दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमारे एक भाई अली भाई उन्होंने चैनल शुरू किया है। नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां जाकर उनके चैनल को सब्सक्राइब करें यार, फुल सपोर्ट करें उनको, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। काफ़ी अच्छी फनी वीडियोस बना रहे हैं, फनी इंटरव्यूज बना रहे हैं, तो उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। थोड़ा सा क्लिप में दिखा देता हूँ उनको कैसी कैसी वीडियोज़ बना रहे हैं। जी आप तैयार हैं? जी ज़रूर, क्यों नहीं। चलें, हमारा पहला क्वेश्चन सर, लड़के और लड़की में क्या फ़र्क है? उम्र सारी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो एक टेक न्यूज़ वीडियो है जिसके अंदर हम पूरी दुनिया के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वर्क हो रहे हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इनोवेशन हो रही हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो आज की जो टेक न्यूज़ है वो थोड़ी लंबी तो है लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज की टेक न्यूज़ काफ़ी कमाल है और मैं टेक न्यूज़ थोड़े दिनों बाद ला पाया, तो इस वजह से न्यूज़ काफ़ी इकट्ठी हो गई हैं और न्यूज़ इतनी इंटरेस्टिंग है तो आपको देखना लाजम है आज की टेक न्यूज़, क्योंकि आज की टेक न्यूज़ के अंदर आपको बहुत चीज़ें कंफर्म करने वाला हूँ, बहुत से ज़्यादा डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ और नई नई जो चीज़ें आ रही हैं उसके बारे में कंफर्म करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो का लाइक और रखते हैं 100 लाइक। तो 100 लाइक तो आम बात है आपके लिए, आप एक एक बंदा भी एक एक लाइक करेगा तो 100 लाइक तो बहुत ही कम चीज़ है। तो कम से कम 100 लाइक हमारी इस वीडियो में होना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करते जाएँ और कमेंट के अंदर अपनी राय रखते जाएँ कि वीडियो के रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो पूछते जाएँ, उसके मैं सवाल देता रहूँगा टाइम टू टाइम। तो यहाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे दबा देने से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा। इसी तरह की टेक्नोलॉजी की रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ दोस्तों पहली न्यूज़ आ रही है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो 5G फ़ोन कम से कम कीमत में लाने की कोशिश करेंगे और यहाँ उन्होंने एक प्राइस टैग रिवील कर दिया है कि $140 के अंदर आपको एक 5G फ़ोन जल्दी देखने को मिलेगा, जो कि स्पेक्स उसके थोड़े से कम होंगे लेकिन यहाँ आपको जो 5G कैपेबिलिटीज़ उसके अंदर देखने को मिलेंगी और वो एक 5G स्मार्टफोन होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको कम प्राइस के अंदर भी 5G फ़ोन जो है Xiaomi प्रोवाइड करेगा जल्दी। रेडमी और Xiaomi दोनों ही जो आपको हैं 5G फ़ोन कम प्राइस के अंदर प्रोवाइड करने वाले हैं जल्दी। यहाँ दोस्तों आपको पता होगा कि Xiaomi ने अपना एक नई फैक्ट्री लगाई थी जिसके अंदर वो 5G फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, तो इस वजह से ये पॉसिबल हो पाया। वो कम रेंज के अंदर, मतलब कि कम प्राइस के अंदर आपको अच्छे फ़ोन प्रोवाइड कर देगा। और कहा यह जा रहा है कि 10 स्मार्टफोन आने वाले हैं 5G स्मार्टफोन, जो कि 2020 मतलब कि 2020 के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब अच्छी प्राइस के अंदर, मतलब कम प्राइस के अंदर आपको अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ एक 5G सपोर्टेड फ़ोन देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगली न्यूज़ आ रही है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi का एक फ़ोन जो कि Redmi Note 7 है वो बर्नआउट हो चुका है, वो फट गया है और यहाँ बहुत से लोगों को नुकसान तो नहीं हुआ है लेकिन इसकी फटने की रीज़न कुछ सामने आ रही है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ये फ़ोन अक्टूबर 29 को फटा जब एक बंदा अपने बेड पर सो रहा था। उन्होंने मतलब कि वीडियो देखता देखता सो गया और वहाँ वीडियो चलती रहेगी और पूरी रात ये वीडियो चलती रही है, क्या मामला हुआ। और तकरीबन रात के कुछ आधी रात हुई थी तो वो बंदा उठा तो उसने देखा कि आग लगी हुई है, तो फ़ोन के अंदर आग भड़क रही थी और कमरे के अंदर कुछ जगह पे आग लगी थी। तो उसने फ़ौरन उठ के आग बुझाने की कोशिश की, उसको तो कुछ नहीं हुआ लेकिन फ़ोन जो है वो टोटली बर्नआउट हो चुका था। तो यहाँ वो फ़ोन ऑफिशियली Xiaomi के माल से उन्होंने बाई किया था उस बंदे ने। और यहाँ तो मैं आपको बताता चलूँ कि अभी Xiaomi का नया वहाँ रिप्लाई है कि हमारा जो फ़ोन है उसके अंदर कोई कमी नहीं थी, ये कोई ऐसी रीज़न की वजह से, कमरे में कोई ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से इसको आग लगी। वैसे फ़ोन के अंदर कोई ख़राबी नहीं थी, इसका कुछ स्टेटमेंट Xiaomi की तरफ से सामने आई। लेकिन Xiaomi के फ़ोन बच के रहो ज़रा, Xiaomi भी आजकल ज़रा आग निकाल रहा है अंदर से। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूँ TCL की तरफ से एक नई अपडेट आ रही है। पाकिस्तान के अंदर TCL ने अपना एक फ्लैगशिप स्टोर ओपन कर दिया है इस्लामाबाद के अंदर। तो अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ ब्लू एरिया के अंदर ये ओपन किया गया है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ Huawei ने लॉन्च कर दिया है यहाँ Huawei Y9S पाकिस्तान के अंदर। तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना ली है, तो अगर आप देखना चाहते हैं कि Huawei Y9S लेने के काबिल है कि नहीं तो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों अगली न्यूज़ आ रही है Oppo Reno की तरफ से। दोस्तों आपको क्या पता है वो Oppo Reno की सीरीज़ अपने अंदर नई नई इनोवेशंस लेके आती है। मतलब कि Reno की जो सीरीज़ है Oppo की तरफ से, ये एक नई नई इनोवेशन की सीरीज़ है। और यहाँ Oppo का Reno का जो 3 फ़ोन है, मतलब Oppo Reno 3, ये आपको सबसे ज़्यादा स्लिमेस्ट 5G स्मार्टफोन मिलने वाला है। और यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगले महीने आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ दोस्तों आपको बताते चलूँ कि ये जो फ़ोन है इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैमरा इंप्रूवमेंट्स तो की जाएंगी लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब कि पतला होने वाला है बाकी फ़ोन्स की निस्बत। यहाँ दोस्तों अगली न्यूज़ आ रही है Redmi की तरफ से। Redmi ने अपना K30 जो है वो लॉन्च करने का फैसला करी है, जो कि अगले मंथ लॉन्च होगा। और साथ ही साथ इसके साथ एक स्मार्ट स्पीकर को भी लॉन्च किया जाएगा जो कि जो Redmi के टीवीज़ हैं उसके साथ सपोर्टेड होगा और बहुत से ऐसे उसके अंदर फीचर्स होंगे। दोस्तों Oppo का जो ColorOS 7 है वो जल्दी आने वाला है। दोस्तों यहाँ कंफर्म हो चुका है कि वो कब कब आपको किस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ वो Reno सीरीज़ के अंदर आपको जितने भी फ़ोन आते हैं उसके अंदर देखने को मिला। फाइंड सीरीज़ के अंदर, K सीरीज़ के अंदर, A सीरीज़ के अंदर Oppo के जितने भी फ़ोन आते हैं वहाँ
आपको देखने को मिलेगा। और जो इलाके हैं आपको एशिया के अंदर, साउथ एशिया के अंदर, यूरोप और एशिया के कुछ और कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिलेगा, मिडिल ईस्ट के अंदर देखने को मिलेगा, और यहाँ और भी कहीं नहीं लिखा हुआ है, इन इलाकों में आपको देखने को मिलेगा। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आपको ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैसिव इंप्रूवमेंट्स होने वाली हैं। कहा जा रहा है ओप्पो की तरफ से कि ये फ़ोन को पहले से 2 गुना फास्ट कर देगा और इसके अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स इंक्लूड कर दिए जाएंगे जैसे स्लो मोशन, ये फ्लां फ्लूँ, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और यहाँ से एक और खबर आ रही है कि एक नया रोबोट इजाद कर लिया गया है जो कि वर्ल्ड फर्स्ट रोबोट पुलिस डॉग है। मतलब कि पुलिस डॉग, अब कुत्तों का काम ये रोबोट करने वाले हैं। ये लॉन्च कर दिया गया है फाइट के लिए, क्राइम के लिए। और यहाँ कुछ इसकी लाइव टेस्टिंग की गई जिसके अंदर जो पुलिस वाले थे उनका कुछ यहाँ स्टेटमेंट ली गई कैसा आपको रोबोट देखने को मिला। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ, ये जो रोबोट है वो खुद ब खुद दरवाजे को ओपन करता है, दरवाजे को लॉक लगा उसका लॉक खोल के उसको ओपन करता है। पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक रोबोट है और साथ ही साथ ये लो लाइट कैमरे के साथ आता है। मतलब कि अगर बहुत ही कम आपको अंधेरा है ज़्यादा तो ये फिर भी देख सकता है। और पुलिस वालों की तरफ से ये कहा गया कि बहुत अच्छा रोबोट है और काफ़ी चलने में भी अच्छा है और ये काफ़ी मदद करेगा हमारी कि जानी नुकसान से बचा के रखेगा हमें, और मतलब कि चोरों के पीछे यही भागे और पुलिस वाले इंजॉय करेंगे। दोस्तों यहाँ रेडमी की तरफ से Redmi 8 को लॉन्च कर दिया गया। 5000 mAh बैटरी के साथ ये फ़ोन आता है, यहाँ पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। इसके लिए डेडिकेटेड वीडियोज़ मैं लाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि ये एक खरीदने के काबिल फ़ोन है या नहीं। और 28 नवंबर को इसकी जो प्री ऑर्डर है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ, Xiaomi ने लॉन्च कर दिया अपना स्मार्ट इलेक्ट्रिक बेड। Xiaomi बाज नहीं आ रहा है, अपनी नई नई चीज़ें लॉन्च किए जा रहा है। तो यहाँ उन्होंने Xiaomi की तरफ से इलेक्ट्रिक बेड लॉन्च कर दिया जिससे मोटराइज बेड है, ये ऊपर से नीचे से, जैसे मतलब कि आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि पीछे से भी ऊपर होता है मोटर के जरिए और आगे से भी ऊपर होता है, जहाँ से मर्जी आप उसको सेट कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ मोड्स हैं, टीवी मोड, जीरो ग्रेविटी मोड, वैसे कुछ मोड्स हैं। और ये क्राउड फंडिंग इसकी स्टार्ट होगी और ये जल्द ही आपको रिटेल प्राइस के अंदर देखने को मिल जाएगा। यहाँ दोस्तों अगली न्यूज़ आ रही है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi ने एक और वॉच लॉन्च कर दी है। ये कोई स्मार्ट वॉच नहीं है आपके लिए, ये चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए स्मार्ट वॉच है जिससे आप उनको ट्रैक कर पाएंगे वो कहाँ जा रहे हैं, वो अभी कहाँ हैं इस वक्त। तो इस तरह कुछ फीचर्स हैं, SOS के फीचर्स हैं, मतलब कि अगर बच्चा किसी मुसीबत में है वो आपको SOS भेज सकता है। और ये काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। ये $29 के अंदर लॉन्च कर दी गई है, आप इसे AliExpress पे खरीद सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों आपको 7 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाता है, 600 mAh की बैटरी मिल जाती है और साथ IPX8 का ये सर्टिफिकेट है इसके अंदर, मतलब कि वाटर और डस्ट नहीं चलता है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूँ SOS को फीचर जो कमाल फीचर है कि आप बच्चों को मतलब कि बचा सकते हैं किसी भी आने वाले खतरा से। बच्चा कोई भी मुसीबत में होगा आपको SOS भेजेगा और आप आसानी के साथ उसे लोकेट कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ, सैमसंग की तरफ से एक और न्यूज़ आ रही है। सैमसंग वर्क कर रहा है अपनी फोल्डेबल टैब पे जो कि काफ़ी यूनिक लुक आपको प्रोवाइड करता है। एक ऐसा टैब जो कि वाकई में फोल्ड होगा और फोल्ड होकर बिल्कुल चपटा हो जाएगा। तो काफ़ी कमाल का सैमसंग ने यहाँ शो किया है अपना, जो एक पेटेंट है सैमसंग ने फाइल किया जो फोल्डेबल टैबलेट के नाम से। तो यहाँ काफ़ी कमाल कर दिया सैमसंग ने। मुझे लगता है कि सैमसंग जल्द ही अपनी मतलब कि डिवाइसेस को एज अ कंप्यूटर लेवल पे लाने वाला है, मतलब कि टैबलेट को पूरा मतलब कि फाड़ू कर देगा और यहाँ कमाल चीज़ें कर देगा। तो अभी तक इसकी स्पेसिफिकेशन कंफर्म नहीं हो पाई है, लेकिन जल्दी कंफर्म हो जाएगी तो आपको बता दूंगा। दोस्तों मैं कोशिश किया करूँगा कि टेक न्यूज़ एक रोज़ाना आया करे या 2 दिन बाद आया करे, क्योंकि टेक न्यूज़ पहले तो कम होती हैं, उसके अलावा कोई अच्छी न्यूज़ आए तो फिर मैं आपको बताऊँ। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर मैं नई वीडियो के साथ। इस तरह की टेक्नोलॉजी की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटे में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।